जय माता दी दोस्तों, भाइयों और बहनों, मेरे बुजुर्गों और माताओं, सबको प्रणाम। आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रयोग लेके आया हूं जिससे आप अपने कुल देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं और ये एक अद्भुत चमत्कार है। इस प्रयोग के बाद में आप एक ऐसा चमत्कार देखेंगे जो शायद आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। हम जानते हैं कि हमारे कुल देवी देवता हम पे आशीर्वाद बना के रखते हैं, ये अटल सत्य है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कभी कभी उनका आशीर्वाद हम पे नहीं बनता है और इसी कारण हमारे काफी सारे काम रुक जाते हैं बनते बनते। यह हर किसी के साथ होता है, क्योंकि कई कार्य ऐसे होते हैं जो हम करना चाहते हैं और अंत समय में आके वह कार्य नहीं होते, उनमें कोई न कोई अड़चन आ जाती है। तो इसमें हमारे कुल देवता देवी और देवता जो है वो हमारी मदद करते हैं। तो मैं आज आपको उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जिसे करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। और हाँ, इस कार्य के करने से आपको अपने कुल देवी देवता 7 दिन के अंदर आपको दर्शन भी देंगे और अपना आशीर्वाद और अपना ढेर सारा आप पे आशीर्वाद बना के रखेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं ये कौन सा कार्य है। ये जो प्रयोग है मैं बहुत ही दुर्लभ तरीके से ढूंढ के लाया हूं आपके लिए और मैंने ये प्राप्त किया है और मैंने इसको खुद किया है और इसका अपने घर पे और मैंने इसका प्रयोग करके इसको परख लिया है। ये प्रयोग इतना कारगर है, आप जैसे इस प्रयोग को करेंगे तो आप इसका चमत्कार खुद देखेंगे। ये मेरा चैलेंज है, इस प्रयोग का कोई भी जवाब नहीं, ये प्रयोग बहुत अद्भुत है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस प्रयोग को कैसे करना है और किस तरीके से करना है अपने कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, जो भी है आप देखिए और समझिए कैसे आपको करना है। शुरू करते हैं, बताता हूं आपको। देखिए, ये एक लाल कपड़ा है। एक तो आपको एक लाल कपड़ा लेना है जो लगभग, देखिए इतना बड़ा ये लाल कपड़ा है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इतना बड़ा है, देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया लाल वस्त्र। और दोस्तों दूसरा ये है हल्दी की गांठ, जिसे आप सभी जानते हैं। हल्दी की जो गांठ आती है वो हर जगह उपलब्ध होती है, अपने घर पे भी प्राय कर मिल जाती है। ये है चंदन, जो आपको लगभग पूजा की दुकान पे मिल जाएगा। चंदन आता है, मिल सकता है, हर दुकान पे मिलता है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा कहीं पे। ये है गूगल, देख लीजिए, जो हम धूप में काम में लेते हैं। और ये है, आप जो देख रहे हैं, ये है भभूत। गाय के गोबर बोल सकते हो या कंडे बोल सकते हो, जिसको हम सुखा के उसका धूपिया बना के उसकी ये भभूत है, जो भी आपको अपने घर पे ही प्राप्त हो जाएगी। और ना हो तो कहीं से गाय का जो गोबर है वो ला के सुखा के आप इसका बना सकते हो। होना चाहिए गाय के गोबर का ही भभूत। और दोस्तों ये है कुमकुम, जो हर पतिव्रता स्त्री अपने मांग में लगाती है, देख लीजिए। और ये है एक लाल कलर का धागा, जो प्राय कर कपड़ा सीमने में मशीन में लगाया जाता है, ऐसा भुनिया। या आपके पास कोई और कलर का लाल धागा हो तो आप वहीं भी ले सकते हैं। ये देख लीजिए,
ये धागा है। तो दोस्तों इसके अलावा एक है ये पीतल का मैंने एक किला बनाया है। होना चाहिए पीतल का ही ओरिजिनल। देखिए ये पीतल का एक किला है। मेरे पास कील नहीं थी पीतल की, तो मैंने एक धातु को काट के उसका एक किला बनाया था। ये देख लीजिए आप। अब करना क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए ये पीतल वाला किला है, अच्छी तरीके से देख लीजिए इसको। अब मैं आपको सारा सामान एक साथ में भी दिखा देता हूं। देखिए ये हो गया वो सारा सामान, और इसके अलावा ये रहा वो कपड़ा। देख लीजिए ये सारा सामान है। और दोस्तों ये जो सारा सामान है ये अपने घर में उपलब्ध है, और इसका कोई इतना मूल्य भी नहीं है कि आप इसको खरीद के नहीं ला सकते। बहुत ही सरल है, आप अच्छी तरीके से इसे खरीद के ला सकते हैं। और कुछ इसमें से घर पे भी मिल जाएगा। कुछ 5, 10, 15, 20 रुपए लगेंगे, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अब आपको करना क्या है, ये जो लाल वस्त्र है इसके अंदर, ये जो लाल वस्त्र है इसके अंदर दोस्तों आपको ये सारी चीजें जितनी जितनी इसमें दिख रही है ना, उतनी सारी चीजें इस वस्त्र के अंदर डाल लेनी है। ठीक है। इस वस्त्र के अंदर डालने के बाद में दोस्तों आपको ये जो भुनिया दिख रहा है, इससे इसकी एक गंठड़ी सी बना लेनी है, और इस भुनिया का एक धागा और भी थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है। और उसके बाद में ये जो किला दिख रहा है आपको किला, ये किला दिख रहा है। इस किले को अपने घर में जब प्रवेश करते हैं, जिस द्वार से आप अपने घर में प्रवेश करते हो, उस घर के मेन गेट के अंदर की साइड इस किले को लगाना है। बीचों बीच गेट के, जितना गेट का आपका साइज है उसके बीचों बीच इस किले को लगा देना है। और जो ये घंटड़ी आपने बनाई है उसको वहां आपको लटका देना है। अब आपको किस दिन ये लटकाना है मैं बताता हूं। उस दिन आपको जैसे अष्टमी हो, प्रदोष हो, यानी कि द्वादशी, इसके अलावा अष्टमी, प्रदोष, इसके अलावा पुण्य और मावस, ये 4 दिन आपको ये प्रयोग करके ये गंठड़ी लगानी है वहां पे। और लगाने के बाद बस अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करना है, और बस निश्चित एकदम पूर्ण तरीके से निश्चित हो जाना है। वो अपने आप ये लगाते ही उन तक आपका संदेश पहुंच जाएगा कि आप उन्हें याद कर रहे हैं, और वो दौड़े दौड़े आपके पास चले आएंगे। और ये कंफर्म भी है कि ये लगाने के बाद 7 दिन के भीतर भीतर वो आपको दर्शन भी देंगे, और दर्शन आपको सपने में भी हो सकते हैं या किसी भी तरीके से हो सकते हैं। 7 दिन के अंदर आपको दर्शन होंगे उनके, और आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रयोग मैंने आपको बताया है। इसको करने के लिए कौन करेगा इसको प्रयोग? घर में सबसे बड़ा मुख्य आदमी इस प्रयोग को करेगा अपने हाथों से। अगर घर में मुख्य आदमी बेटा है तो बेटा करेगा, पिताजी है तो पिताजी करेंगे, लेकिन औरत इस प्रयोग को नहीं कर सकती। लेडीज का ये प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ एक घर का जो मुख्य है वही इस प्रयोग को करेगा। और ये प्रयोग इतना प्रभावशाली है कि आपकी लाइफ चेंज कर देगा। बहुत सारे कारण होते हैं मेरे भाइयों और दोस्तों कि हम अपने जीवन कार्य में, कभी ऐसा भी होता है कि अपने जीवन के अंदर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने कुल देवी देवताओं की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। और कभी कभार जीवन में भूतकाल के अंदर जो बीत चुका है उस समय में हम कुछ अपने कार्य के निमित्त कुछ ऐसा बोल भी देते हैं और बाद में हमें वो याद नहीं रहता। इस कारण से वो दोष के भागी भी बनते हैं, और उस बोलने की वजह से वो हमारे जो कुल देवी देवता हैं वो हमसे रूठ भी जाते हैं। तो वैसे तो देवी देवता किसी से नाराज नहीं होते, रूठते नहीं, फिर भी उनको याद दिलाना कि हम कष्ट में हैं, हमारा कार्य नहीं हो रहा, इसके लिए ये प्रयोग बहुत ही सिद्ध कार्य है। आप इस प्रयोग को करिए। और मैं तो ये बोलता हूं कि ये प्रयोग आप अपने तक ही सीमित नहीं रखिए। जो भी भाई, माता, बहन जो भी ये मेरा वीडियो देख रही हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा
कि जो भाई भी, जो उनकी नजर में जैसा भी कोई व्यक्ति है जो कि काफी सारी परेशानियों से मतलब जूझ रहा है, तो उस तक ये प्रयोग जरूर पहुंचाएं। और मैं आपसे ये नहीं कहता कि मैंने YouTube पे ये Facebook पे या YouTube पे मैंने ये वीडियो डाला है, इसका उद्देश्य ये है कि मैं आपसे कुछ इसमें लाइक, सब्सक्राइब या और किसी की उम्मीद करता हूं। मुझे ना ही तो लाइक चाहिए और ना ही सब्सक्राइबर चाहिए और ना ही कुछ और। बस इतना एक उद्देश्य है कि जो भी मेरे भाई, माता, बहन, जो भी बुजुर्ग, जो भी हैं जो आज समस्याओं से जूझ रहे हैं, मेरे इस प्रयोग से अगर उनका भला होता है, वही मेरे लिए बहुत कुछ है। भले ही मुझे इसके बारे में कुछ मालूमात ना पड़े कि आप में से कौन इसे किया, किसको क्या फायदा हुआ है, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं। बस यही है एक मेरा कहना कि जहां तक हो सके जरूरतमंद व्यक्ति तक मेरा ये वीडियो पहुंचे, मैं यही आपसे निवेदन करता हूं। और इस प्रयोग के लिए मैं आपको एक बात पुनः बोल देता हूं, ये प्रयोग बहुत ही सिद्ध कारक है और इसका रिजल्ट इतना शानदार है कि आप करने के उपरांत खुद जान जाएंगे कि ये कितना जबरदस्त रिजल्ट है। इसमें कोई जादू टोना टोटका कुछ नहीं है किसी भी तरीके का, लेकिन ये ऐसे प्राचीन ग्रंथ से मैंने इसका प्रयोग करके देखा है। बहुत दुर्लभ तरीके से मैं इसको आपके पास लेके आया हूं। आपको पता है मेरे चैनल पे मैंने 3 साल से एक वीडियो भी नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि मुझे कुछ ऐसा हासिल करना था जो मैं आप लोगों के समक्ष ला सकूं। आज ये मेरा 3 साल के बाद पहला वीडियो में लोड कर रहा हूं। इसके उपरांत भी मैं कुछ ऐसे वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों की समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगी। और दूसरा, मेरे पास काफी सारे लोग भी आते हैं, काफी सारी समस्याएं लेके। हमारा एक उद्देश्य है, मतलब मेरा खुद का एक उद्देश्य है कि जितना भी मेरे से हो सकता है मैं जन कल्याण के लिए अपना समर्थन देता रहूंगा और ऐसे ही अपने भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, माताओं की सेवा करता रहूंगा। मेरा कोई भी तरीके का किसी से 1 रुपये का भी लेन देन नहीं है। किसी भी व्यक्ति संबंधित मेरा कोई भी मतलब फीस मात्र का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे जो सेवा है हमारी तरफ से वो बिल्कुल फ्री है और जरूरतमंद व्यक्ति अगर कोई है तो वो मुझसे मेरे नंबरों पे संपर्क कर सकता है। उसका कोई भी कार्य मैं अपने यथा पे करने की कोशिश पूरी करूंगा। और ऊपर मेरा पूरा सिस्टम भी दिया हुआ है कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से कार्य मैं कर सकता हूँ, सब कुछ दिया हुआ है। और ये अपना चैनल है जय सुनीता शक्ति, और ये हमारी माता जी हैं। जो कुछ भी होता है ये माता जी करती है, इन्हीं का आशीर्वाद है। और ये इनके आशीर्वाद से आपका हर कार्य बनता है। मैं तो यही कहता हूँ माता जी, हर व्यक्ति भी अपनी आशीर्वाद बना के रखो। और हाँ भाइयों, मैं फिर से एक बात बोलता हूँ, इसमें चूकना मत। जो भी भाई प्रॉब्लम है ये चीजें फिर से देख लीजिए, दिखा देता हूं आपको, देख लीजिए। फिर से बता रहा हूं, ये है लोबान, ये है कुमकुम, ये है बभूत गाय के गोबर से बनी हुई, ये है चंदन, ये है हल्दी की गांठ, ये है लाल भुनिया तागा, और ये है पीतल का किला बनाया हुआ मैंने, और ये है एक लाल कपड़ा। बस इतना ही आइटम है। प्रयोग मैंने आपको बता दिया पहले वीडियो में कैसे करना है। मैं इतना कहूंगा कि जिस भी व्यक्ति ने ये प्रयोग किया, मेरे इस वीडियो से देखने के उपरांत प्रयोग किया, 7 दिन के अंदर वह व्यक्ति अपने कुल देवता का आशीर्वाद भरपूर पाएगा। उसके आशीर्वाद से घर में जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, सुख शांति समृद्धि जबरदस्त तरीके से बनेगी। तो बस इतना ही मेरा आज का इस वीडियो में था। आप लोगों का माता रानी भला करे। जय माता दी दोस्तों।